के एप्लीकेशन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जहाँ के हम लोग प्रश्न पहले कर चुके थे, ये जो पेडागोजी का जो सीरीज है, आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जहाँ तक पहले कुछ प्रश्न इसमें छूटा हुआ था, 415 या 416 तक प्रश्न हो गया था, हिंदी का पेडागोजी चल रहा था। उसके आगे देखिएगा 415 से यानी कि 450 तक हिंदी था। उसके 450 के बाद जिन पियाजे हम पढ़ाए थे 500 तक चला गया था। उसके बाद 600 तक चला गया था वाइगोस की, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जो छूटा हुआ प्रश्न था 415 से 415 या 16 तक हम करा चुके थे, यानी कि 416 से प्रश्न हम लोग करते हुए चलेंगे। सब लोग बिल्कुल जुड़ जाइए और चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए, चलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 400 जो 16 क्वेश्चन नंबर है। अब देखिएगा एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। उस दिन लास्ट में जब बताए थे इसको थोड़ा सा बता कर निकले थे, लेकिन आज थोड़ा डिटेल्स में इसको बता देंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए, आंसर क्या होना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। अब एक एक सेकंड एक एक मिनट आप लोग अपना समय बिल्कुल आप अपने आप को दीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न पढ़िए जो समझ में ना आए वहां पे नोट कर लीजिए। और कोई अब नया चीज पढ़ने की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ज्यादा से ज्यादा जितना पढ़ चुके हैं, जितना सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारा जो आपका प्रीवियस ईयर होगा या फिर जितना पढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब रिवीजन बिल्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग जितना नोट्स बनाए होंगे सभी लोग अपने नोट्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है। पढ़ने का संबंध किस चीज से है, यानी कि कोई भी बालक को जब आप पढ़ा रहे हैं, या बालक 1 to 5 का है या बालक 6 to 8 का है। अब किसी बच्चे में सीटेट का जब यह प्रश्न आप में आ जाएगा तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा कि यह पेपर 1 में पूछ रहा है कि पेपर 2 में पूछ रहा है। और जब पेपर 1 की हम जब बात करते हैं तो किसी भी बालक को अगर पढ़ना है पढ़ाना है तो क्या शुद्धता की ओर जाएंगे। अब कोई बालक को पढ़ाना सिखा रहे हैं और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं शुद्ध शुद्ध पढ़ना है, कहीं तुमसे गलत ना हो, एकदम सही लिखो, एक तरीका अच्छा तरीका से लिखो। क्या बार बार जब बालक को क्या शुद्धता की ओर जा रहे हैं तो क्या बालक पढ़ने का मतलब सीखेगा? नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा चीज अब आते हैं कि आपको कोई भी चीज पढ़ना है तो तीव्र गति से पढ़ना है, ये कोई जरूरी है? नहीं। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के पीछे मुख्य रीजन जो होता है आखिर क्या है। अब बताइए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। अरे अक्षर का ज्ञान कितना है और उसको अच्छा से पढ़ लिए, शुद्धता से भी पढ़ लिए। कोई एक कहानी है, स्टोरी है, स्टोरी हम बहुत शुद्धता से पढ़ लिए, ध्यान दीजिएगा। कोई स्टोरी है बहुत यानी कि तीव्र गति से अच्छा से फ्लुएंसी के साथ पढ़ लिए। और कोई यानी कि है अक्षर का ज्ञान हमको बहुत है, लेकिन लास्ट में जब पैसेज पढ़ लिए उसका क्या निष्कर्ष है कुछ समझे में नहीं आया, अर्थ समझे में नहीं आया, तो बताइए सारा चीज बेकार हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए अगर बच्चे को पढ़ाना सिखाना है वो 4 शब्द ही पढ़े, लेकिन उस शब्द के अक्षर का ज्ञान बच्चों को क्या होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा हम लोग किसके तरफ जाते हैं, अर्थ के तरफ। अगर कोई चीज बालक पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, बालक को उसके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर, जब भी उच्च प्राथमिक बोले तो इतना याद रख लीजिए, प्रश्न किस में चला गया, 6 to 8 में चला गया, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्या करते हैं हम लोग, अन्य विषय को पाठ्यों का स्थान देने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिएगा कि अब क्या है कि अगर आप लोग को हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते कभी गणित के बारे में आप लोग बताने लगे कि हिंदी का उपयोग गणित में किस तरीका से करते हैं, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते कभी साइंस का उपयोग करने लगते हैं, हिंदी में जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो साइंस का भी प्रयोग करते हैं, अन्य विषय का भी हम लोग स्थान दे देते हैं। तो स्थान देने के पीछे एक टीचर का, एक स्टूडेंट का मकसद क्या होता है। कह रहा है दूसरे विषय का ज्ञान देना, यानी कि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं और जरूरत पड़ गया कि बताओ विज्ञान किस तरीका से लिख रहा है, विज्ञान कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको अपने हिंदी भाषा को ठीक करने के लिए विज्ञान पे 10 लाइन आपको बोलना है। तो क्या हम यानी कि दूसरे विषय का ज्ञान दे रहे हैं? बताइए। हम कह दिए कि हिंदी मैथमेटिक्स में और विज्ञान में क्या अंतर है, इसको अपने सोच कर समझ कर हिंदी भाषा में शुद्ध एकदम अच्छे से बोल के दिखाइए। अगर यहाँ पे बच्चे को बोल कर दिखाने के लिए कह रहे हैं हिंदी भाषा की, तो क्या यहाँ पे उस विषय का हम ज्ञान दे रहे हैं? सही है कि गलत है? पहला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है विषय की शब्दावली का विकास, यानी कि बच्चे का सिर्फ हम विषय का शब्दावली का विकास करें, सही होगा कभी?
ये भी क्या हो जाएगा, खत्म। अन्य विषय को कार्यभार कम कर रहे हैं, यानी कि अन्य विषय को हम कम कर रहे हैं, ये भी गलत। आंसर क्या हो गया कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा यानी कि हिंदी जो है उसमें सारे चीज को क्या करें, समावेशी करके हर सब्जेक्ट को जोड़कर क्या करें, पढ़ाएं। आइए, बच्चों में जन्मजात यानी कि शुरुआत दिनों से ही कह रहा है कि जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा यानी कि परिचित भाषा जल्दी से सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी से सीखेगा, कि सुनना बोलना जल्दी से सीखेगा। चलिए आंसर क्या होगा, 418। चलिए बताइए आप लोग, भी किसी, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कह रहा है एलईडी। अब देख रहा है कि चोमेस्की जी की जब हम बात करते हैं कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा, हाँ एक्वजेशन डिवाइस होता है लैंग्वेज। अब कह रहा है कि कोई भी बालक के अंदर होता है मस्तिष्क में, जन्म से ही बच्चों के अंदर एक मशीन भगवान पैदा करके भेजते हैं, मशीन डाल के भेजते हैं, और दुनिया का कोई भी भाषा बालक क्या करता है, इसके अनुसार इसके सहायता से भाषा का अर्जन कर लेता है, भाषा को अर्धग्रहित कर लेता है, अपने अंदर सीख लेता है। और ये क्षमता बच्चों के अंदर क्या होता है, जन्मजात होता है। तो जरा एक बात बताइए, जो बच्चों के अंदर ये जब मशीन लग के आता है तो यानी कि परिचित भाषा जल्दी से सीखेगा, यानी कि जब मशीन लगा के भगवान भेज दिए तो क्या वो पहले से परिचित है उसके अंदर कुछ भी, परिचित भाषा आसानी से सीखेगा? यहाँ पहले से कोई भी भाषा इसको परिचित हो रहा है नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, ये तो भाषा की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ना लिखना की बात कर रहा है, क्यों बोलना नहीं सीखेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सुनना और बोलना सीखेगा, क्यों पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता है, नहीं। ये आंसर क्या हो जाएगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा। अब नई भाषा क्यों होगा आंसर, अब समझिएगा कि अब नई भाषा का मतलब क्या हुआ। जब बालक यानी कि देखिएगा 0 से 2 साल में, शुरुआती दिनों से बालक अपना दैनिक जीवन करना स्टार्ट कर दिया, और 0 से 2 साल में बच्चों के भाषा का जो संपदा होता है, डिक्शनरी जो होता है, 272 से 275 शब्द बच्चों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे जो क्या 75 शब्द बालक जो सीख लिया है, तो क्या यह जन्म से ही सीख के आया है, नहीं। इसके लिए सारा चीज नया नया है, सारा चीज क्या है, नया नया है। लेकिन हर नया नया चीज को भी बालक के अंदर भाषा सीखने की कैपेसिटी जो जन्मजात होती है, ये हर नया नया कॉन्सेप्ट को, हर नया नया चीज को भी वो बहुत सरल से, बहुत आसानी से, इजी वे में क्या करता है, सीख लेता है। इसके अंदर क्षमता जन्मजात होती है, और वो जो भाषिक क्षमता होती है वो अर्जन का होता है। और जो एलईडी का बात करते हैं, और इनका नाम है क्या, चोमेस्की। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, कह रहा है वाणी अस्थाई होती है। वाणी यानी कि अस्थाई होती है, जो हम लोग बोलते हैं यह हमेशा बदलते रहता है। अगर आपको यहाँ से उठाकर 3 महीना के लिए अगर हम मुंबई में रख दें, तो वहाँ के रहन सहन जो होगा, वहाँ का परिवेश जो होगा, आपके वाणी को चेंज कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, बदल देगा। अगर यहीं देखते हैं कि कोई भी एक बालक रहता है, वो शुरू से महाराष्ट्र में पला बड़ा है, बालक जो है शुरू से महाराष्ट्र में पला बड़ा है, लेकिन 1 महीना अगर उसको गर्मी की छुट्टी बिताने बिहार में आ गया, अब बिहारी लड़का के साथ खेल कूद लिया, तो उसका लैंग्वेज में चेंज होगा कि नहीं होगा, मराठी छोड़कर यहाँ बिहारी का लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो वही कह रहा है कि वाणी जो होता है अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब क्या, बदलते रहता है। लेकिन किसके अपेक्षा अस्थाई रहता है, शास्त्रीय की अपेक्षा, मौखिक की अपेक्षा। चलिए बहुत अच्छा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक। अच्छा एक बात बताइए, वाणी जो हम बोल रहे हैं तो मुँह से ना बोल रहे हैं, तो मौखिक यहाँ आंसर हो जाएगा, मौखिक की अपेक्षा। अरे मौखिक तो भाषा है, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा पारंपरिक, महाराष्ट्र में जो पढ़ रहा है उसका परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलते आ रहा है महाराष्ट्र में, क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, बालक यानी कि हम इसलिए एग्जाम्पल लिए हैं, महाराष्ट्र का जो बालक है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र का बालक है, यानी जो बोल रहा है, जो वाणी है, यानी कि उसका वाणी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक कहिए, हाँ वाणी बदल गया बिहारी का। अब जब वो महाराष्ट्र का गर्मी का छुट्टी बिता लिया और अपने विद्यालय में जाएगा, और उसका बच्चा वहाँ पे टीचर जब लिखवाएंगे हर चीज, तो लिखवाना भी क्या बदल जाएगा, लिखना चीज अपना लिखना बदल देगा वो तुरंत। कॉन्सेप्ट समझिए,
आप कहीं से भी किसी जगह से आप आए हैं, यानी कि आपका बोलचाल के भाषा कि पानी को हम लोग इधर क्या बोलते हैं, ठीक है, बंगाली में जाते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, हर चीज खाने ही के बारे में बोलता है, ये खैबू वो खैबू एकदम बोलते रहता है, तो सारा चीज कहता है, तो वहाँ पर जाते हैं तो बंगाली मेरे अंदर आ जाता है। क्या जब आपको कोई बोलेगा कि एप्लीकेशन लिखो तो बंगाली में लिख दीजिएगा खाबो। लिखित जो होता है हमारा अस्थाई होता है, यानी कि लिखित जो होता है हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है। लिखित भाषा क्या होता है, अस्थाई होता है, यह चेंजेबल नहीं है। लिखने की प्रक्रिया जब में जाइएगा तो हिंदी लिखिएगा तो उसका देवनागरी लिपि में जाना पड़ेगा। आप जो लिपि जाने हैं लिखने के लिए, अब दूसरा लिपि हमको सीखना पड़ेगा। अब दूसरा लिपि सीखिएगा, जैसे कि अब उर्दू आपको लिखना होगा, उर्दू लिखने के लिए पूरा सीखना पड़ेगा। क्या बाणी तो तुरंत चेंज हो गया, क्या उर्दू में तुरंत चेंज कर लीजिएगा लिखना अपना, नहीं। हाँ, क्वेश्चन यह है, अब भरिएगा कि बाणी अस्थाई होती है और देखिएगा, और लिखने के तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा डैश यहाँ पे छूटा हुआ है सर, ध्यान दीजिएगा, डैश छूटा हुआ है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा कि प्रश्न यही है कि बाणी जो हमारा होता है कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। बाणी अस्थाई होती है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा डैश, यानी कि लिखने और तुलना में काफी, लिखने के तुलना में, यहाँ पे होगा लिखने के तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। बाणी जो है चेंजेबल है, यह हमेशा चेंज होते रहता है, यानी कि बाणी हमेशा बदलेगा, लेकिन किसके तुलना में बदलेगा, शास्त्रीय के, शस्त्र के नहीं, मौखिक नहीं, मौखिक तो मुझ तो बोल ही रहे हैं बाणी, ठीक है। लिखित के तुलना में क्या होता है, जल्दी बदलते रहता है। कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर, फिर 6 to 8, उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, कह रहा है पठित सामग्री एवं तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। ये तो ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना है, कट गया। पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, ये भी कट जाएगा। पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात करना, नहीं। अरे हम लोग बच्चों को भाषा क्यों सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं ताकि कोई भी चीज पढ़ लिया उसके सामग्री का तार्किक विश्लेषण कर सके, तर्क कर सके। चलिए, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए। आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। दो प्रक्रिया होता है जो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है, पेडागोजी में, एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। अब ध्यान दीजिएगा, संश्लेषित मतलब क्या करना है, सबको जोड़ कर चलिए, ठीक है। और विश्लेषण का मतलब इसको तोड़ तोड़ कर देखिए। अगर इसको सबसे सरल और सबसे इजी भाषा में समझना है, ध्यान दीजिए, सबसे सरल और सबसे इजी भाषा में समझना है तो आप लोग एक डॉल देखे होंगे, गुड़िया, ठीक है, जिसका क्या होता है कि इसका आराम से मुड़ी भी अलग हो जाता है, यहाँ से हाथ भी अलग हो जाता है, पैर भी अलग हो जाता है। तो ये सारा चीज को संश्लेषित करके बालक यानी तोड़ तोड़ के, यानी कि संक्रिया करके हर चीज को अलग करके देखने लगता है। कोई भी देखिएगा, जब यहाँ पे अगर आपको मैथमेटिक्स में भी होता है कि जब यहाँ पे अलजेब्रा बनाइएगा तो ये चीज बड़ा दिखने लगेगा। अगर कह दिया 3x + 6x² पुलिस ऐसे करके बहुत सारा लंबा दे दिया, तो इसको विश्लेषण करके तोड़ तोड़ के बारीकी से जहाँ पे डिवाइड होगा इसको अलग छाट लेंगे, ब्रैकेट वाला को अलग छाट लेंगे, फिर उसको सोल्यूशन करके फिर लास्ट में इसको जोड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले विश्लेषण करते हैं, उसके बाद संश्लेषण यानी कि क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सबको एक में रखना, इसको अलग करना, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, संश्लेषण हो जाएगा विश्लेषण। शुरुआत में सब्जी जब काटते हैं तो अलग अलग रहता है, पूरा विश्लेषण कर देंगे, और लास्ट में जब खाना खाएंगे तो सबको आने दो, एकदम संश्लेषित करके खाते हैं। दाल चावल एक ही में पूरा लपेट दिए और आराम से ले लिए बड़ा सा कटोरा में, ठीक है, एकदम ऊपर तक, और आराम से कढ़ाई में, और आराम से खाते रहें। चलिए, आगे बढ़े। सहन के क्या माना है, लपेट के मार दीजिए नाद में। देखिएगा, कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है, सबको ये पहले बता चुके, आंसर क्या हो जाएगा, चित्र बनाने से। अब चित्र बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे अच्छा अच्छा चित्र बालक नहीं बनाएगा। अब कोई भी चीज, तिरछी एड़ी बेड़ी तिरछी रेखा स्क्रबलिंग करेगा या फिर कुछ भी करेगा, अब कोई भी चीज चित्र, बोलिए,
क्या? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ दिए आप। ध्यान दीजिए, जब बच्चे को आप शुरुआत में हम लोग सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे को शुरुआत में सिखाते हैं तो बालक सीखता है क्या? क, ख, ग, घ, अंग, ये सारा अक्षर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे, दो तीन चीज को जोड़ने लगे, कमल, तो ये शब्द हो गया। क्या हो गया? शब्द हो गया। उसने मेरा कलम ले लिया। अब यानी कि शब्द को जब जोड़ जोड़ के बनाएंगे वाक्य हो गया, और जब वाक्य को सारा जोड़ दें तो भाषा हो जाएगा। समझ में आ गया? अक्षर को जोड़े शब्द, ठीक है, अक्षर को जोड़े शब्द, शब्द को जोड़े वाक्य, और वाक्य को जोड़े तो भाषा। समझ में आ गया? चलिए, चित्र नहीं रहता तो हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग नहीं रहते तो क्या होता? नहीं, अक्षर लिखवाना शुरुआत में बच्चों को, चित्र नहीं देगा तो यानी कि यहाँ पर देगा एक कक्षा में लिखना किससे, जब चित्र नहीं रहेगा स्क्रॉलिंग दे देगा, मतलब तिरछी एड़ी बेड़ी तिरछी रेखा खींचना। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पहले बता दिए है ना आप लोग को। चलिए, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? चलिए, चलिए, निश्चित क्रम से ही सीखा जाता है, चलिए अच्छी बात है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं शायद, या सेट में बताए हैं आप लोग को। ठीक है, कोई सेट करा रहे थे वहां पे ये प्रश्न आया था। कह रहा है कि भाषा कौशल के बारे में, भाषा के कितने कौशल? पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि चारों क्या क्रम में सीखे जाते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? जैसे मन में से, चलिए क्रम में कह दिया सीखे जाते हैं, यानी कि क्रम में सीखे जाते हैं, यानी कि कोई बालक अगर नहीं सीख पाया तो क्रम में तो नहीं सीख पाएगा जिंदगी में। अब सोच लीजिए कि कोई जिंदगी भर के लिए गूंगा है, तो जब तक बोलना नहीं सीखेगा तब तक से लिखना नहीं सीखेगा, अब दिक्कत हो जाएगा। तो वही कह रहा है। कहाँ? अच्छा, सबसे सबसे सहमत किस चीज से हैं आप? कह रहा है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बालक एक क्रम में तो पालन करता है शुरुआत दिनों में, शुरुआत दिनों में एक क्रम में पालन करता है, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है कहीं पे? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है कि यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, नहीं कह दिया हटा दीजिए, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। और देखिए, दो पॉइंट आपके सामने है। चलिए, दोनों पॉइंट को लेते हैं। अब एक बार देखिएगा, जरा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम यदि आपसे कह दिए एक बात कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, अब देखिए एक क्रम में सीखे जाते हैं ठीक है, लेकिन एक निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई बालक है, सबसे पहले आप देख लीजिए सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, यानी कि सोच लीजिए, जो गूंगा व्यक्ति है, जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलना बेचारा नहीं सीखा है, यानी कि तो जिंदगी में ना पढ़ना सीखेगा ना लिखना सीखेगा। सीखेगा कि नहीं सीखेगा? तो फिर कैसे कह दिए क्रम में ही सीखे जाते? क्रम के अनुसार ना होना चाहिए। जिस तरह से विकास होता है क्रमबद्ध, उस तरह ये भी होता है, एक क्रम का पालन करता है, लेकिन निश्चित क्रम में ही चलेगा, कोई कहा नहीं जा सकता। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी फॉर फॉर। आइए, पाठ्य पुस्तक को रचनाएं एवं, याद रखिएगा, वातावरण होना चाहिए, याता नहीं, वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से और व्यापक अनुभव पर स्तर का मौका देते हैं। जानने परखने जुड़ने। चलिए आंसर बताइए आप लोग। चौथा। शायद आप लोग सेट में एक क्वेश्चन बना चुके, ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। नहीं, एक बार देखे थे हम, इसका डिस्कशन हुआ था, हम यूट्यूब पे देखे थे, जिस दिन उस दिन घर पे थे, यूट्यूब पे देखे थे, इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा था। हम नहीं थे, डिस्कशन हुआ था, डिस्कशन कराया गया था इसका। अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि
पाठ्य पुस्तक में रचनाएं, यदि आपके पास कोई यानी कि बुक्स है और बुक में कोई आपको रचना किसी व्यक्ति का दिया गया है, किसी कवि का रचना दिया गया है, तो वो जो रचना है ये वातावरण निर्मित करती है। आपके माइंड में एक संकेत में आसपास एक वातावरण निर्मित करता है और यह अभ्यास प्रश्न उनसे गहराई और व्यापक अनुभव स्तर को मौका देते हैं। उससे देखिएगा कि कोई भी टॉपिक बनाते हैं तो लास्ट में उससे जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछता है, और जब जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो प्रश्न आपको किस चीज के लिए मौका देता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जानने के, देखिएगा, परखने के लिए, यानी कि क्या है, कोई कैसे बदल रहा है, किस तरीका से बदल रहा है, उस चीज को मतलब हम अपने दैनिक जीवन से सीखेंगे और परखेंगे। चलिए, परखने के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसको परखेंगे, क्या किताब में सही दिया है, क्या फिर हमारे दैनिक जीवन में ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उस चीज को क्या करेंगे, हम परखेंगे। उसके बाद उससे हम जुड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। यानी कि उसको जुड़ने परखने के लिए तो उसको हमको जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के बाद उसको तदमय हमको करना है। ठीक है, तदामय करना है। तदामय का मतलब होता है आत्मसात। क्या होता है, आत्मसात, समावेशन, समावेशन। अब समझ में आ रहा है ना। उसको करने के लिए समावेशन मतलब उसको सीखने के लिए, अपने अंदर आत्मसात करने के लिए, उसको गहराई से समझने के लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कर रहा है उसको जानने के लिए। ठीक है, उसको जानेंगे, उससे जूझने के लिए। कोई चीज हमको जूझना उससे नहीं है। ठीक है, जूझने के लिए नहीं होता है, जूझने के लिए। फिर आगे कर रहा है परखने के लिए, फिर जूझने के लिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कर रहा है जानने के लिए, परखने के लिए और जुड़ने के लिए। अब आंसर बताइए, 1 या 4। अब देखिएगा, कोई भी चीज आप जान लिए तब परखेंगे, कह रहा है कि नहीं पहले परखिए उसके बाद जानिए। अब देखिएगा, तब उसके बाद जुड़ने के लिए कह रहा है, और उसकी ये कह रहा है कि उसको डायरेक्ट अपने आत्मसात करके सीख जाइए। अब बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दो वस्तु रखा गया है। एक वस्तु बहुत गर्म है, एक वस्तु बहुत ठंडा है। अब क्या करना है आपको, इस चीज को डायरेक्ट जानिएगा। तो जानिएगा कैसे, पहले इसको परखेंगे, महसूस करेंगे, टच करेंगे, तब ना परखेंगे। किसी को देखा है, कोई बोलता है देखो तो जरा फीवर है, तो उसको जानेंगे हम डायरेक्ट फीवर है कि नहीं। उसको क्या करेंगे, टच करके देखेंगे कि कितना डिग्री सेल्सियस इसका पहुंचा हुआ है। किसी किसी का लगता है 220 डिग्री सेल्सियस भी पार हो जाता है। ऐसा नहीं ना होता है, कितना होता है हाइपर, 103, 104। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परखेंगे। कोई भी चीज को सबसे पहले परखेंगे, उससे जुड़ेंगे, और उसके बाद जब जुड़ गए, जब परख लिए, उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग आत्मसात कर लेंगे, यानी कि उसको कहानी को सीख लेंगे। और जब कहानी को सीख लेंगे, जैसे आप लोग को हम कहानी सिखाते हैं, कोई भी कहानी बताते हैं, जैसे पलाव या स्किनर या कोई भी कहानी आप लोग को बताएंगे। अब देखिएगा, कोई भी जब कहानी आपको, या थंडाइके का कहानी सुनाए थे, या कोहलबर्ग का कहानी ले लीजिए, कोहलबर्ग का कहानी सुनाए, तो सबसे पहले कोहलबर्ग के सिद्धांत को आप लोग परखें, डायरेक्ट जाने नहीं, कि परखे कि हर, अगर हम वहां पे होते तो हम क्या कर सकते थे, हम उसके जगह पर होते इस उम्र में, तो हम वहां पे क्या करते, अपने चीज को डालकर किसी चीज को परखना। उसके बाद क्या हुआ कि उस चीज से आप जुड़े, कहानी से एक दूसरे का क्या हुआ, जुड़े, और उस कहानी को अपने अंदर क्या कर लिए, आत्मसात, समावेशन कर लिए। और वैसा कहानी कहीं और मिलेगा, जैसे हम कहानी में कहीं गलती बता दिए होंगे और सही आपको वो चीज मिल जाता है, तो अपने पुराने स्कीमा में चेंजिंग कर दीजिएगा, आत्मसात करोड़ जो किए हैं उसको बदल कर नया कहानी जोड़ लेंगे, तो वो क्या हो जाता है, समायोजन, या उसके अनुकूल ढालना। यहाँ आप सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या जाएगा, परखना, जुड़ना और तादमय उसको आत्मसात करना। जुड़ने से कोई मतलब, जुड़ना तो यहाँ पर जुड़ाइए दिया है, ठीक है, और जानना सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कोई चीज जानना नहीं है। जानेंगे, जानकर क्या करेंगे, जब तक उसको अपने अंदर अब आकर्षित नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसका हम कहानी जानते हैं, जानकर क्या कर लिए, डेली रूटीन बन रहा है, बना के क्या कर लिए, वो जानते तो हैं, हम जानते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी हो जा रहा है। तो फिर जानने से क्या फायदा, उस पर अमल कीजिए। ठीक है, चलिए, इसीलिए उसको अपने अंदर क्या कीजिए, आत्मसात कीजिए। स्किनर के अनुसार भाषा किसका है, अनुकरण। ये हिंदी पेडागोजी में बताए हैं आप लोग को। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती
तो ठेला कहाँ लगाती। ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। चलिए बताइए 425 का आंसर क्या होना चाहिए, बी की डी किसी। प्राथमिक स्तर, परिवार की जानकारी से। तीन, 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 और कोई तीन, दो, 2 नंबर। ये तो दोनों वाला कहानी हो गया कि उस लड़का को हमेशा दोनों पसंद था। गरम पीजिएगा कि ठंडा, दोनों। चलिए आइए, देखिए, एक परिवार है और इस परिवार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, और इस कहानी से मालूम चल रहा है कि एक व्यक्ति के जो पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, वो ठेला लगा के कुछ सामान बेचते हैं, और ठेला लगा के सामान बेचते हैं, ये सारा वस्तु बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक इनका बॉय है, लड़का है, अपनी बहन से पूछ रहा है कि बताओ कि तुम अगर पापा के जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। ठीक है, उसके बावजूद ठेला लगाती ये बता दी कि हम ठेला ऐसे जगह लगाते जहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो, या ठेला ऐसे जगह लगाते जहाँ कोई आता जाता ना हो। चलिए, उसका आंसर मिल गया, फिर भी चुप नहीं है। उसके बावजूद फिर क्वेश्चन एक कर दिया कि अच्छा चलो ऐसा लगाती तो ठीक है, जहाँ भीड़ होता तो ऐसा तुमने क्यों तय किया कि जहाँ भीड़ हो वहीं ठेला लगेगा। फिर सोच कर बताओ। और जब बार बार सोचने की बात कर रहा है, और देखिएगा अब कह रहा है कि विभिन्न व्यवसाय से, अब यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यवसाय का कोई मतलब रह गया है कि हो सकता है व्यवसाय के यहाँ पे नाम दिया है। जब यह कहता है कि चूड़ी का ठेला कहाँ लगेगा, ठीक है, यह कहता है कपड़ा का ठेला कहाँ लगेगा, तो अब व्यवसाय की तरफ थोड़ा देख सकते थे कि अगर व्यवसाय से जुड़ा है, कपड़ा सबसे ज्यादा कहाँ बिकेगा, ठीक है, चप्पल सबसे ज्यादा कहाँ बिकेगा, ये सब व्यवसाय से रहेगा तब हम ले सकते थे। लेकिन क्या हो गया, गलत। दूसरा कर रहा है अनुभव की अभिव्यक्ति से। अच्छा एक बात बताइए, अनुभव कब होगा, जब उस चीज से जुड़े हुए हैं तब ना अनुभव होगा। अब वो जिस चीज को हम देखे ही नहीं है, अब बताइए जिस चीज को हम देखे नहीं है, समझे नहीं है, उसको हमको अनुभव होगा। अब जरा वो कह रहे कि तुम पापा की जगह होती, अगर रोज ठेला ही लगाती तो अब कहा जा सकता था इसको ठेला लगाने का एक्सपीरियंस है। पापा अगर अच्छा जगह ठेला नहीं लगा रहे हैं, तुम होती तो कहाँ लगाती, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस पहले का। कह रहा है कि अनुभव के आधार पे। क्या इतनी बच्ची, छोटी बच्ची क्या अनुभव के आधार पे आंसर दे रही है, नहीं, यह किसके चिंतन के आधार पे दे रही है। अनुभव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परिवार की जानकारी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। अब चिंतन क्षमता का विस्तार क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा। अब जरा एक बात बताइए, एक प्रश्न उससे पूछी, वो अब सारी चिंतन कर रही है। अब सारी चिंतन हो रहा है कि अभी सारी, अरे कुछ भी हो रहा है, चिंतन हो रहा है ना। अब ऐसे प्रश्न किस पे आधारित है, या तो समालोचनात्मक चिंतन, या अपसारी चिंतन, या अभिसारी चिंतन, या आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, ये सारा जितना भी रहेगा, या कोई ना कोई के पीछे क्या है, चिंतन है। ठीक है, वो अपना हर चीज, चिंतन का मतलब क्या बोले हैं, संज्ञानात्मक, पता है ना, या संज्ञानात्मक का है, या चिंतन का है, या विचार का है। ये सारा वर्ड देता है भाषा विचार को। जब हम डिनोट करते हैं कि क्या भाषा है क्या विचार है, देखते हैं कि भाषा आगे कि विचार आगे, ये प्रश्न आता है तो विचार को कहीं कहीं सोच देता है, कहीं चिंतन देता है, कहीं संज्ञानात्मक देता है, कहीं संज्ञान देता है। तो वहीं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और है चिंतन क्षमता के या संज्ञानात्मक क्षमता के विकास पर। अब समझ में आ गया, यानी कि सोच के आधार पर वह क्या दिमाग में उसका चल रहा है, किस तरीके का बालक सोच रही है। आंसर क्या हो जाएगा, 3। चलिए आइए, हिंदी भाषा के आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। व्याकरण का समान भाषा, एक सी 426, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप एक टीचर हैं, तो किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व, अलंकारिक भाषा पे, भाषा के संरचना पे। ये भाषा की संरचना क्या है क्या नहीं, उसे कोई व्याकरण की बात नहीं। आंसर क्या हो गया, सहज अभिव्यक्ति। यानी कि कोई एक बालक है, वो कोई भी भाषा को कितना सहज, कितना सरलता से, कितना अनुभव से, कितना अच्छा से बोल सकता है, हमको उस पर आकलन करना है। ठीक है, ना कि उसके व्याकरण पे देखना है, और नहीं उसके अलंकारिक पर देखना है। ठीक है, चलिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, प्राथमिक 1 to 5 का। अब बताइए, कह रहा है अक्षर का ज्ञान, जिस जो लोग अभी अक्षर की बात करते थे, पर अब प्राथमिक स्तर पर सोचिएगा कि प्राथमिक क्या ले लीजिए, अगर 4 साल या 5 साल का बालक है, या 6 साल का बालक है, इससे भी नीचे आ जाते हैं, 3 वर्ष का, आजकल देख रहे हैं कि 3 साल का कोई बालक है, ध्यान दीजिएगा,
3 साल का बालक है, लेकिन बच्चे को जरा हम लोग पूछते हैं कि आपका हेयर कहाँ है, तुरंत पकड़ के बताएगा। आई कहाँ है बाबू, तुरंत बता देगा। मतलब कि लिप्स कहाँ है, तुरंत बता देगा। हैंड किधर है, हाथ बता देगा। ठीक है, तो जरा क्या बताइए, क्या बच्चों के अंदर अक्षर का ज्ञान हो गया है? बताइए आप लोग, अक्षर का ज्ञान हो गया है? जो अभी इससे पहले आंसर दे रहे थे कि नहीं सर अक्षर का ज्ञान क्यों नहीं होगा, तो जरा बताइए, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या हेयर किसे कहते हैं, HAIR मीनिंग पूछ दीजिए, क्या बता देगा? बाल किसे कहते हैं बोल दीजिए, उसको बाल लिखो, हाथ लिखो, लिख देगा? नहीं, वह व्यवहारिक ज्ञान पे ले रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देंगे? वर्णमाला पे। क्या बच्चों से वहां पे वर्णमाला जान गया है? नहीं जान रहा है। शुद्ध उच्चारण नहीं। अब सोचिए, उतना छोटा बच्चा शुद्ध उच्चारण बोलने आ नहीं रहा है, लेकिन बोल रहा है। बोलने आ नहीं रहा है, फिर भी क्या कर रहा है? बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा? रोचक कहानी। बच्चों को कहानी के माध्यम से, बच्चों को कविता के माध्यम से, बच्चे को यानी कि उसका सोच जो है कहानी के माध्यम से सिखाइए। ऐसे बच्चों को बोलिए कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है। अब यानी कि बालक को, बच्चा इसमें सीखेगा ही नहीं कि चोरी क्या होता है, चोरी करना क्या होता है, गलत बात है, ये कैसे होता है। लेकिन बच्चों को एक कहानी सुनाइए वहां पे कि आप किसी भी व्यक्ति का, जैसे बच्चे को बोलिए कि आप बाबू यहाँ पे ला के खड़े कर दिए और आपके बैग से कोई सामान निकाल लिया, तो आपको कैसा लगेगा? तो बोलेगा कि नहीं, मेरा वस्तु अगर दूसरा ले लिया तो हमको बुरा लगेगा। तो उसी तरह आप किसी व्यक्ति का वस्तु अगर ले लेते हैं तो आपको, मतलब उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जरा बताइए कि बिना परमिशन के जो कोई अगर खुशी से न दे वस्तु और उसको बिना पूछे हम लोग ले लेते हैं, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो बच्चों के कहानी के माध्यम से सिखाइए, एक एक चीज, छोटा छोटा स्टोरी बच्चों को क्रिएट कीजिए, और जितना कहानी रोचक होगा बालक उतना ही अच्छा सीखेगा। चलिए, आंसर क्या होगा? डी। कर है, सनमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? सलमा के अंदर अज्ञानता है, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, स्ववर्तनी। चलिए 428, एक हटा दिए, 428। चलिए आंसर बता दीजिए। कह रहा है कि नियंत्रित लेखन, वो लेखन में नियंत्रित नहीं कर रही है, या लापरवाह बच्ची है। आंसर क्या आ गया? स्ववर्तनी। ठीक है, यानी कि वो बालक क्या कर रहा है, अपने से खुद का, पढ़ तो अच्छा रही है लेकिन लिखने में क्या हो जा रहा है उसको? मिस्टेक, यानी कि खुद से गलत हो रहा है। चलिए देखिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया भाषा को सिखाने का समर्थन किया है। चलिए बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? द्विभाषिकता और विद्वत, व्यवसायिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। 430। साहित्य क्या? विद्वत, विस्तार से। तो पता नहीं, ये लैंग्वेज ही है इधर का, उठा लिया है बिहार का विद्वत। ठीक है, चलिए। तो द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है। व्यवसायिक खत्म, वैज्ञानिक, आ गए। अच्छा चलिए, दो काटे तो तब तक सब तीन, एक दो पे आ गए हैं आप लोग। ये वही हाल हो गया कि एक टीचर थे, स्टूडेंट को, एक टीचर थे, स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। ठीक है, वो बेचारा बोल रहे थे कि 5 3 कितना होगा। तो शुरुआत में वो, यानी कि वो बोल रहा है 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा, सही बात है। तो वो बोल रहा है कि चलो बहुत अच्छा बात है कि 17 बोला। तो बगल वाला बोल रहा है कि जब ये बताओ, तुम इसको पढ़ा रहे हो 17 गलत बता रहा है। तो ये कह रहे मत कहिए गलत बता रहा है, ये तो भला अच्छा से 52 बता रहा था। उसको पीटते पीटते 17 पे ला दिए हैं, और 2 4 दिन पीटेंगे तो ये अपने आप 15 पर आ जाएगा। तो वही हाल है, आप लोग को बताते बताते दूगो तो, चलिए 4 से अब 3 दो पर आ गए हैं। अब एक और को काटना है। एक एक क्वेश्चन है 2 नंबर के लग रहा है।
ये 2 नंबर का प्रश्न लग ही रहा है। चलिए आंसर क्या होगा? 3। चलिए ध्यान दीजिएगा। द्विभाषिकता यानी कि कोई भी बालक दो भाषा को समझ रहा है, और दो भाषा को समझने के लिए वो उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध, यानी कि आंसर क्या होगा? विधिवत यानी कि विस्तार से। कोई भी चीज बालक क्या करेगा, अगर दो भाषा जानता है तो हर चीज को अनेक विस्तार से भी समझेगा, नहीं समझेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ। अच्छा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण के नियम पर, व्याकरण पर, भाषा प्रयोग के ज्ञान? बहुत अच्छा। चलिए किस पे आंसर होना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, आपके पास रुपया बहुत है, रखा हुआ है, लेकिन कहीं उसका यूज नहीं है। आपके पास गाड़ी बहुत है, रखा हुआ है, लेकिन यूज नहीं है। हमारे पास ज्ञान बहुत है, ध्यान दीजिए, तो क्या फायदा ज्ञान का जब कहीं यूज ना हो? डूइंग एंड लर्निंग किस पे जा रहा है? हमेशा बालक किस पे जाएगा? करने का, किस पे करने पे जोर दे रहा है? प्रयोग पे। अब समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान रहने से ज्ञान का भंडार नहीं होगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को, गीता पुराण सिर्फ उसका नॉलेज रहने से नहीं होगा, उस चीज को अमल करना है, उसको ज्ञान में लाकर प्रयोग करना है, यूज कीजिएगा। हाँ, किताब रखने से ज्ञान नहीं होता है। चलिए आइए। क्या? विधिवत भी होगा। मौखिक भाषा, ध्यान दीजिएगा, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है शुद्ध उच्चारण, विचारों के क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता। चलिए 432, एक दो काट दिए है और एक दो बताइए। 432। चलिए अब कह रहा है मौखिक भाषा जो हम लोग बोल रहे हैं और आकलन करने का सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भाषा कितना अच्छा से आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, भाषा का ज्ञान कितना है, हमको सबसे अच्छा किस पर बोल देंगे? आप ही लोग एक टीचर हैं, और 1 to 5 या 6 to 8 में, ध्यान दीजिएगा, 1 to 5 या 6 to 8 में अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक बालक है, आप उस बालक के भाषा का आकलन कीजिए। क्या करना है? आकलन कीजिए। बच्चों का कमी जो होगा उसको सुधारना है या कमी को पकड़ना है, ये सारा चीज बच्चों को रचनात्मक काम करना है। तो जरा एक बात बताइए, ये सब काम करना है तो आप सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दीजिएगा? उच्चारण की शुद्धता पे? ये तो शुद्धता पे क्या, यानी कि जो टीचर भी पढ़ाते हैं वो भी देखिएगा, भाषा को अगर कहा जाए तो शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। जैसे ही आगे देखिएगा, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा धारा प्रवाह की तीव्रता, नहीं, यह भी क्या हो जाएगा? गलत। सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग, गलत। आंसर क्या हो जाएगा? विचारों की क्रमबद्धता। आंसर क्या हो जाएगा? विचारों के क्रमबद्धता। क्या हो गया? चलिए आइए, आवाज आ रहा है ना? हेलो, आइए। मौखिक भाषा का यानी कि बच्चों के अंदर किसको देखना है? विचारों के क्रमबद्धता। चलिए, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं, सोच और विचार करते हैं, अनुभव एवं महसूस, चिंतन एवं वितरण। बताइए 433, ए नंबर। और और ध्यान दीजिएगा, भाषा के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, सोचते एवं विचारते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अनुभव का महसूस करते हैं,
फिर चिंतन एवं विचार करते हैं, विचरण करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं। चलिए, सोच विचार एक के रूप में आता है। जैसे जैसे भूत पिचास निकट नहीं आवे, वैसे ही सोच और विचार निकट नहीं आवे। बच्चों के सोच आगे रहता है कि भाषा आगे रहता है, बच्चों का विचार रहता है कि भाषा आगे रहता है, बच्चों का चिंतन आगे रहता है कि विचार आगे रहता है। ध्यान दीजिएगा, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार होगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम भाषा के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनुभव और महसूस करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चिंतन और विचरण कह रहा है, विचार नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सोचते और महसूस करते हैं। जरा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे किसी बच्चे को बुलाएं और यहाँ पर आ गया और बच्चे के लिए कुछ ऐसा हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हिटलर की तरह हैं, जैसे ही अगर उस चीज को किया, माइंड में उस गया, उस बच्चे के अंदर सोचने लगा, और सोचने के बाद उस चीज को महसूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आइए। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता ना टूटे। किससे? 434। चलिए, बी सी डी। अब बताइएगा, हम कितना भी भाषा सीख ले, सीखने का दायरा इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए कि व्याकरण सीखने का, भाषा के परिभाषा रटन है, भाषा के प्रयोग से नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, एक है नहीं। भाषा का मतलब याद रखिएगा, जब भी सीटेट में वर्ड आएगा, जितना बच्चों को यूज करना है, जितना बच्चों को क्या करना है, प्रयोग करना है, जितना प्रयोग करेगा बालक उतना ही सीखेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य क्या मदद करता है? वह रंगीन चित्रों का वाला होगा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। चलिए, 435 का सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए कि ए होना चाहिए कि बी होना चाहिए? कह रहा है वह सरल होता है। गलत। वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि नहीं, बहुत अट्रैक्टिव चित्र रहता है, रंगीन रहता है, खूबसूरत रहता है। उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? अच्छा, कम से कम 1 से 2 तक आए ना, और 2 से 3 तक जाने लगे। अब देखिएगा, वह बच्चों के लिए है। ये तो बिल्कुल सही है, वो बच्चों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। तो कहिएगा कि सर यही आंसर हो जाएगा। वो रंगीन होता है। अरे उसका मुख्य रीजन क्या होता है? रंगीन है, चाहे ब्लू प्रिंट है, चाहे मोटा अक्षर में है, चाहे बड़ा अक्षर में है, या पतला है, दैनिक जीवन सुधा है, उसका मुख्य रीजन क्या है? बताइए। वह बच्चों के लिए है? नहीं। अब बताइए, देखिए कैसे लोग बदलते हैं, आंसर ऐसे बदलते हैं आप लोग। अरे मौसम ही नहीं उतना जल्दी बदलता है जितना जल्दी आंसर बी से सी, सी पे बी पर आते हैं। ए बी सी डी। चलिए, ध्यान दीजिएगा आप, सभी लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो होता है, बाल साहित्य क्यों मदद करता है? बाल साहित्य में होता क्या है, पहले आप लोग नहीं जानते हैं। अब बाल साहित्य में क्या होता है, छोटा छोटा स्टोरी भी टाइप का होता है। जैसे चंपक का स्टोरी हो गया, बच्चों से दैनिक से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि हर चीज, कहा जाता है कि जिस तरीका से किसी का संगत रहेगा, उस तरीका से उसका रंगत बदलते रहेगा। यानी कि संगत के साथ रंगत बदलते रहता है, जैसा रहिएगा वैसा होगा। पानी में देखिएगा, पानी में जो कील होता है, कील छोटा सा पानी में कील, ठीक है, लोहे का जो होता है, वो डालिएगा तो डूब जाएगा, उसका असर है कि कील को डूबना है। लेकिन देखिएगा, एक नाव में लकड़ी जो है तैरता है, लेकिन लकड़ी में हजारों कील होने के बाद भी वो बिल्कुल डूबता नहीं है, नाव तैरने लगता है। जैसा संगत के साथ गया वैसा रंगत पकड़ लिया। यानी कि जो जो बाल साहित्य में बालक देखेगा, जो बाल साहित्य में बालक पढ़ेगा, जो बाल साहित्य में बालक सुनेगा, और उस पर बिल्कुल क्या करेगा, उसके जैसा ढलने का कोशिश करने लगता है। देखते हैं, कार्टून में बालक देखता है, और कार्टून देखने के बाद क्या करता है बालक, कार्टून जब देखता है और कार्टून का आवाज अपने आप निकालने लगता है। ठीक है, जल्दी देखते हैं कि कभी कभी कार्टून सोच लिए, देख लिया, मोटू पतलू एक कार्टून आता है ना। अब मोटू पतलू यहाँ पे कार्टून बालक देख लिया, और यहाँ पे बालक देख लीजिए कि होमवर्क बना रहा है। होमवर्क बनाते बनाते भूख लग गया, उसका अनुकरण करना स्टार्ट कर देगा। खाली पेट मेरा दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी मुझे खाना दो, मुझे कुछ खाना होगा।
ठीक है। इस तरीके से बालक बोलने लगता है, यानी कि जैसे जैसे यानी कि भाषा कोई सीखेगा बाल साहित्य में उसका रंगत प्रस्तुत करने लगता है। कोई दिक्कत? अब यह रंगीन चित्र वाला होता है, इससे कोई मतलब है? रंगीन चित्र वाला है चाहे कैसा भी है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा, 436। सीटेट का मतलब अर्थ का ज्ञान। 436 लेकिन गलत लग रहा है आप लोग का। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द को पढ़ना। ये बार बार काटने आ रहे हैं, मतलब तीव्र गति से पढ़िए। क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका उच्चारण शुद्धता होना चाहिए। यह हमेशा देखिएगा तीनों व्याकरण की तरफ जा रहा है। शब्द पढ़ना व्याकरण की तरफ, शुद्ध शुद्ध तीव्र गति से पढ़ना, या फिर शुद्ध उच्चारण या व्याकरण की तरफ। आंसर क्या आएगा? अर्थ निर्माण। हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष यानी कि अर्थ क्या निकला। देखिएगा सीटेट, सीटेट की जब हम बात करेंगे, समझ, अर्थ, ठीक है, यह सब सारा बहुत मायने रखता है। कोई ऐसा सीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, सब समझ पर आधारित रहता है और सबका कुछ ना कुछ अर्थ रहता है। कोहलबर्ग, इसमें कोहलबर्ग कहाँ गया? संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों का बड़ों के अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया, प्रश्नोत्तर। 437। अपेक्षाकृत मतलब तुलना करना, ठीक है। कह रहा है कि संयुक्त परिवार में बच्चों की भाषा विकास अपेक्षाकृत और जगह के बच्चों से अपेक्षा इसका भाषा अच्छे से होगा। जैसे हम कह दिए कि ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप लोग को कह दिए कि यहाँ पे देखिएगा, ये भारत का नक्शा जब बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है ना, ऊपर में लद्दाख है, और यहाँ पे केरला है। कहेंगे कि यहाँ पे जो मौसम होता है, यहाँ का जो मौसम होता है अपेक्षाकृत ठंडा होता है। किसके अपेक्षाकृत? यानी ओवरऑल भारत के अपेक्षाकृत। समझ में आ गया ना? यहाँ का मौसम जो होगा चारों के अपेक्षाकृत क्या होगा? ठंडा होगा। ये भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो रंग होता है और लोगों के अपेक्षाकृत कैसा होता है? गोरा होता है। अब जरा बैक बात बताइए, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत का मतलब यही हुआ, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा अपेक्षाकृत बेहतर होता है, यानी कि एकल परिवार का अपेक्षाकृत, ठीक है। अब कहिएगा क्या, बड़ों की परिपक्व भाषा। हमारे घर में सोच लीजिए कि 20-25 व्यक्ति हैं, और सभी व्यक्ति यानी कि भाषा में सोच लीजिए नोबेल पुरस्कार लेकर बैठे हैं, और बच्चों से किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं है, अंतर संबंधित नहीं है, लेकिन भाषा में अपना एकदम सोच लीजिए नोबेल पुरस्कार लेकर बैठे हुए हैं। एक तरीका से तो क्या सही होगा? कभी नहीं। या क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार भाषा में जब यहाँ बात कर रहे हैं तो साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है, और भाषा में नहीं चले जाइएगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण करना बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हो सकता है उसी में कोई एक व्यक्ति है और तोतला बोलता है, ठीक है, तो अनुकरण करके तोतला बोलना सीख जाएगा? ऐसा थोड़ी है। करे परस्पर प्रश्नोत्तर, एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया। जब भी देखिएगा बच्चे के भाषा विकास की बात करेंगे तो परस्पर अंतःक्रिया, एक दूसरे से बातचीत करेगा। लय वाइगोस्की के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बच्चे भाषा सीखते हैं तो परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का, बाल साहित्य के पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का। चलिए, 438 डी। ये वो संस्कृति का बालक बातें नहीं सीख रहा है, विभिन्न संस्कृति के सीख जाएगा। चलिए, बी होगा। भाषा के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र है। अब देखिएगा, भाषा का विस्तार नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे नॉलेज की बात कर रहा है। बच्चा हर कुछ नया नया सीखने लगा। कह रहा है कि ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। क्या?
ए, ध्यान दीजिए। चलिए आइए, क्या होगा हम बताते हैं। कह रहा है कि भाषा के माध्यम से हम भाषा सीख लिए, ठीक है। अब भाषा के माध्यम से हम क्या क्या सीख रहे हैं। कह रहा है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र, अब हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जो नॉलेज है हमको इसको बढ़ाना है। नॉलेज को क्या करना है, विस्तार करना है। पहले से हमारे अंदर भाषा सीख लिए, भाषा से कोई लेन देन नहीं है। अब भाषा के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, वही कह रहा है कि विस्तार करने के लिए ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर ज्ञान बढ़ा रहा है। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि बाल साहित्य के पुस्तक का, यहाँ पे बाल साहित्य के पुस्तक को सिर्फ यहाँ से बालक फिर सीमित हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, सिर्फ कविता नहीं, यहाँ पे कविता और कहानी भी हो सकता है, कहानी नहीं हो सकता है, ये सिर्फ कविताओं पे फोकस कर रहा है। विभिन्न प्रकार का यहाँ पे भी गलत कर दिया। अब आंसर कह रहा है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों का। बालक के जब भी बात करते हैं तो यह भी बालक उस उम्र तक नहीं गया रहता है। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के संस्कृति को समझे। बालक का जब भी हम उम्र की बात करते हैं तो सोच लीजिए 6 से लेके 15 वर्ष, ठीक है, 6 5 11 5 16 या 16 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष तक यानी 10th क्लास तक बच्चा, और 6 to 8 के बच्चे को कहें तो 14 वर्ष तक। कितना, 6 से 14 वर्ष। हम लोग पढ़े ना, 6 से 14 वर्ष बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे बच्चों को कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक का गतिविधियों का। अरे एक संस्कृति में तो बालक गया ही नहीं रहता है, तो चारों तरफ विभिन्न संस्कृति का कैसे ज्ञान अर्जित करेगा। अब देखिएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट है। पहला क्वेश्चन क्या सीटेट जानना चाह रहा है आपसे कि बच्चों का भाषा विस्तार नहीं हो रहा है, बच्चों का क्या बढ़ाना है, भाषा नहीं, ज्ञान बढ़ाना है, नॉलेज। और नॉलेज कब बढ़ेगा, और नॉलेज कह रहा है, और वो भी नॉलेज को देखिए क्या कर रहा है, नॉलेज किसके माध्यम से सर्वाधिक, सबसे अधिक विस्तृत होगा। विस्तृत मतलब नॉलेज और बढ़ेगा, सबसे अधिक। सबसे अधिक बताइए अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्र, जो हमारे भारत में एक एक चीज जो चल रहा है, उससे हमको घर बैठे हमारा ज्ञान का विस्तार हो जाएगा कि अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, हमारे मतलब कि पूरे बिहार में कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन सा राज्य में क्या गतिविधि है, हमारे नए नए मनोवैज्ञानिक हैं यार, हमारे नए नए वैज्ञानिक हैं आज के डेट में क्या खोज करके रखे हैं, हर करंट अफेयर्स किस तरीका से बदल रहा है, किस तरीका से नहीं बदल रहा है। बालक इसको समाचार के माध्यम से या पत्रों का या पत्रिकाओं के माध्यम से क्या करेगा, उसको समझेगा। ज्ञान का क्षेत्र विस्तार कर रहा है, किसका, भाषा का नहीं, भाषा के माध्यम से ज्ञान का। चलिए, ये बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या है, पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध पर संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्य का साहित्य, चार्ट पोस्टर। चार्ट पोस्टर, चलिए बी होगा कि सी होगा, बी, चलिए बी और सी और डी। अरे बाप, अरे एक ए मेरे तरफ से ले लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़े, हाँ 2 होगा। प्राथमिक स्तर यानी 1 to 5, 1 to 5 का उम्र क्या ले लेंगे हम लोग, हमेशा जब भी बात कर 6 5 11 वर्ष। अब सोच लिए 11 साल के बच्चे के लिए हम चाहते हैं कि बालक जो है भाषा सीखने सिखाने में सबसे पहला हम लोग को क्या अप्रोच अपनाना चाहिए। एक टीचर होने के नाते अगर आप एक चाहते हैं कि हम टीचर हैं तो आप क्या सोचिएगा कि बच्चों को किस तरीका से हम भाषा सिखाएं। ठीक है, कह रहा है कि मतलब पूरे साल का जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों को रखिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत है। कह रहा है कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी बच्चा जहां निवेश एंट्री कर रहा है, यानी कि वातावरण ऐसा बनाइए कि बालक पूरा अच्छी तरीका से भाषा अपना बोल सके, अपने आप को दूसरे के सामने साबित कर सके। और तीसरा कह रहा है कि बाल साहित्यकारों का साहित्य, यानी कि एक से एक साहित्यकारों है और उसका साहित्य लाकर रख दीजिए क्लास में, गलत हो जाएगा। चार्ट पेपर पोस्टर यानी सुसज्जित करना। जरा एक बात बताइए, चलिए हम अच्छी बात करते हैं, चार्ट यानी कि लगा दिए, ठीक है, चार्ट खाने वाला नहीं, चार्ट पेपर जो आता है, फिर उसके बाद पोस्टर भी लिए लगा दिए, और सुसज्जित यानी कि उसको सब चीज कर दिए। अगर ऑप्शन डी को उठाकर ऑप्शन ए में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, तो समाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा।
निवेश समृद्ध संप्रेषण, समृद्ध संप्रेषण में सारा चीज नहीं आ जाएगा। संप्रेषण मतलब क्या, एक दूसरे से बात करने का तरीका। कभी भी कॉम्बिनेशन स्किल जो होता है संप्रेषण की, जब भी हम बात करते हैं तो आप बच्चों को एक दूसरे से बात कर कर अंतःक्रिया कर कर सीखने की गुजारिश करते हैं, बात चाहते हैं कि बालक हमेशा संप्रेषण करके सीखे। निवेश समृद्ध, अब ऐसा वातावरण तैयार करना है। अब जरा एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे वातावरण तैयार करेंगे, बालक एक दूसरे से संप्रेषण करेगा तो एक्टिव नहीं रहेगा। डूइंग एंड लर्निंग, बालक यहाँ पे करके सीख रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में करके सीख नहीं रहा है, सिर्फ कर ला कर दे दीजिए और यहाँ पे संप्रेषण यानी कि बालक खुद करेगा। चलिए, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते हैं, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है कि अस्वीकार्य है कि वैध नहीं है कि बहुत, आप सभी को स्वीकार्य है, कबूल है? चलिए, कौन वाला कबूल होता है? अच्छा, निकाह कबूल सोच रहे हैं। चलिए, तो 3 बार पढ़ाते ना, एक ही बार बोले हैं। आइए, रूपा, एक रूपा है, पढ़ रहे हैं। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, ठीक है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई को बेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का क्या उद्देश्य है? चलिए, रूपा का क्या उद्देश्य है? 3 नंबर। चलिए, लॉक कर दिया जाए। अन्य भाषाओं को जानना, ये गुजराती भाषा, सभी बच्चों को अवसर देना। अवसर दे रहा है तो सबसे बेस्ट ना है। अब ध्यान दीजिएगा। अब फिर कह रही है सभी बच्चों को अवसर दे रही है, तो क्यों दे रही है, उसका उद्देश्य क्या है? अवसर देना उद्देश्य है, ये तो सीमित हो गया। हम सभी को अवसर दे रहे हैं सीखने के लिए ना, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए, बहुभाषिकता को क्या कर रही है? संबोधित कर रही है, बिल्कुल सही है। अभ्यास करने के लिए प्रश्न नहीं करवा रही है। इसमें 2 और 3 में कंफ्यूजन होना आप लोग का तय था, लेकिन अवसर सबको दे रही है। अवसर सबको देने का उद्देश्य है यह नहीं, उसका देने का उद्देश्य यह है कि ताकि हर बच्चा क्या करे, बहुभाषिकता को पोषित करे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। कह रहा है बच्चों को केवल भाषा के पाठ्य पुस्तक ही सिखाइए। ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन समझिए। आप कह रहा है कि प्राथमिक स्तर 1 to 5, या चाहते हैं कि 6 से 11 साल का बच्चा जो आपके पास छोटा छोटा बालक दिखता है, 10 साल 11 साल के बच्चे को आप भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? कह रहा है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाइए, बच्चों को केवल भाषा के पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। अरे यहाँ पर एक दो गो मिलके काट दिया, एक काटता तो अलग बात है, भूख लगा है, हद है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा कह रहा है, ही हाँ, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब में कुछ ना कुछ अलग है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाया जाता है। तो क्या सबको समान गति से ही, ये डायरेक्ट आपको पहुंचा रहा है अपने आप, ये आंसर पे डायरेक्ट पहुंचा रहा है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का क्या करें? अवसर दें। कंफ्यूजन सबसे बेस्ट। बाल साहित्य छोटा छोटा है ना, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। 413 डूइंग एंड लर्निंग खोजिए, आंसर दीजिए। चलिए, डूइंग एंड लर्निंग किसमें है? अनुकरण यानी देखकर प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित कीजिए, कि जैसे जैसे हम बोलेंगे पीछे से अनुकरण करना है, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, गलत। भाषा प्रयोग के क्या करना चाहिए? अवसर देने चाहिए, व्याकरण नहीं, साहित्य नहीं।
माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षर को छोटा बड़ा लिखती है। आंसर क्या होगा? डिस्प्रक्सिया कहाँ मिल गया? हाँ, डिस्प्रक्सिया, चलिए बताइए आंसर क्या होगा? लापरवाही, अज्ञानता। अरे चलिए भैया, डिस्ग्राफिया होना चाहिए। चलिए आंसर क्या होगा? माया अक्सर शब्दों को 444। आंसर बताइए जल्दी। सी, बहुत अच्छा। अब आपको लग रहा है कि डिस्ग्राफिया क्या हुआ? बी को डी 18 को 81 नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब कह दे कि बी को डी लिख रही है या 18 को 81 लिख रहा है। इसको जब लिखने की बात करता है यानी कि गलत पढ़ रहा है, गलत लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अक्षर को लिखते समय बड़ा छोटा लिखती है। ये आप लोग को बताए थे समवयसी कक्षा में, बताए हैं ना बहुत डिटेल्स में, कि जब कोई बालक था यहाँ पे, अब बालक क्या करे, अपना नाम लिख रहा है, एम लिख रहा है यहाँ पे, ए लिख रहा है यहाँ पे, एन फिर लिख दे रहा है, फिर आई इधर लिख रहा है, एस इधर लिख रहा है, इस तरीका से लिखते चल जा रहा है। अब इस तरीका से बार बार लिखते चल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिसग्राफिया। बच्चों को लिखने में समस्या है। भाषा अर्जन की क्षमता किसने दिया है? चामोस्की। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक बेहतर है? यानी कि अब सारी देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हवा में तीर नहीं मारना है। ए होगा कि बी होगा? हम क्या बोल रहे हैं, लेखन क्षमता का आकलन करना है। अभी सारी अब सारी पढ़े हैं, तो अब किसका आंसर बहुत ज्यादा निकल के आना चाहिए? ए और बी और 4 नंबर डी नंबर। क्या छूट रहा है? मेरा हो गया। अभी सारी अब सारी आप लोग पढ़े हैं। चलिए जरा एक बात बताइए, हम आपको एक कहानी सुना दी, ध्यान दीजिएगा। किसी का आकलन करना है, किसी का टेस्ट लेना है, और जो जितना ज्यादा बोलेगा, जितना ज्यादा लिखेगा, कमी निकालने में उतना मजा आएगा। ठीक है। अब कह रहा है, हम आपको एक कहानी सुना दिए, कोई भी कहानी, और कहानी सुनाने के बाद हम कह दिए कि इस कहानी का जो शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या था? शीर्षक यानी कोई मुख्य रूप आएगा, यानी कि छोटा शीर्षक हो गया। कॉन्सेप्ट समझिए। तो क्या शीर्षक अगर कोई लिख दिया तो उसका हम लोग आकलन कर लेंगे? क्या हो जाएगा? एकदम ये बांट देगा, एकदम संकुचित कर देगा। अभिसारी कर दिया। ये किसका था? दूसरा कह रहा है, अच्छा लीजिए ना, डी था। चलिए, बहादुर भी तो कहानी को शीर्षक दीजिए। शीर्षक देने की बात कर रहा है। अब आइए कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए, कह रहा है सी आंसर होगा। आइए सी जिसका आंसर है, बहुत मस्त है। कह रहा है कि बहादुर बितों में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिएगा। यानी कि बच्चों को संज्ञा सर्वनाम पढ़ाना है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या हो गया। अब आंसर निकल के आ गया। बहादुर बितों के कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम 1 करोड़ व्यक्ति को यह क्वेश्चन दे दिए कि कहानी का अंत बदलिए, सबका आंसर सेम आएगा? सबका। अब सारी कौन हुआ जिसका अनेकों आंसर निकल के आए? इतना छोटा क्वेश्चन कैसे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं? नहीं ना? तो ये किसका आ गया है? ये था शशि जी, ये था आरती। ए। चलिए, नहीं सी मेरा था। सी अब मेरा ही था। चलिए, पोर्टफोलियो में मदद करता है कार्य को संचित करने में, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने में, समस्त भाषाओं की जानकारी रखने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। 447। पोर्टफोलियो बच्चों के हर चीज, कोई भी चीज
रिपोर्ट में बच्चे के अंदर क्या क्या रोज नए नए क्वालिटी आ रहे हैं, नए नए गुण आ रहे हैं, कितना सीख रहा है, सबको क्या करते हैं, आकलन करते हैं कार्य को संचित करने में। संचित करके रख के उसका लास्ट में क्या करते हैं, संचित करने में मदद करता है, लेकिन संचित करके हम लास्ट में क्या करते हैं, उसका पोर्टफोलियो से आकलन नहीं करते हैं। बच्चों के भय युक्त वातावरण देने में उसका कोई मतलब नहीं है। समस्त यानी कि भाषाओं को जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का क्या करना है, आकलन करना है। जब भी पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो ये क्या होता है, डाटा संग्रह बहुत अच्छी बात है। यानी कि बच्चों के अंदर दिन पर दिन किस तरह का कैपेसिटी किस में बढ़ रहा है, +1 +1 +1 यानी कि आगे बढ़ते जा रहा है। उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रगति कितना हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, आकलन करेंगे। भाषा का मनुष्य और मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। मनुष्य डैश भाषा का मनुष्य की अस्मिता और व्यापार मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। व्यवहारिकता एवं व्यवहार, अस्मिता विचार, वैचारिकता एवं व्यापार। चलिए बताइए 448। समझना। हाँ, कह रहा है कि भाषा के मनुष्य और मनुष्य के डैश, यानी कि कह रहा है अस्मिता और व्यापार कभी नहीं होगा। व्यापार कहाँ दिख रहा है, अब देखिएगा। अब कह रहा है व्यवहारिकता और व्यवहार, अस्मिता और विचार। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी होगा। क्योंकि भाषा का मनुष्य के साथ यानी कि अस्मिता, कितना चीज को बालक सीख रहा है, किस तरीका से सीख रहा है, ठीक है, और उसका अंदर विचार किस चीज को लेकर कितना हुआ है। चलिए हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर और आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौती एवं अवसरों का, जटिलताओं मानकर चुनौती प्रचलन, जटिल नियमों का, ए की, सी की, बी की, डी। ए, ज्यादातर बच्चे, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से ही, यानी शुरुआत से पहले ही भाषा की, यहाँ पर देखिएगा डैश दिया रहेगा, भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौती एवं अवसरों की। अच्छा, जब एक बात बताइए, किसी को अवसर दीजिएगा तो उसके लिए क्या, अगर किसी को अवसर दीजिएगा तो क्या उसके लिए कोई कठिन चीज है अवसर देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रखता है, अवसर तो हम दे ही रहे हैं। अब कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा से शुरुआत से पहले ही भाषा और, यानी कि आपके विद्यालय में कोई भी जब बालक आ रहा है, शुरुआती दिनों में कोई भी बालक आपके विद्यालय में आ रहा है तो उसके अंदर दो चीज, यानी कि दो चीज सीखने का अंदर कैपेसिटी, क्षमता लेकर आता है। वो दो चीज कौन सा है, चुनौती और अवसर। अवसर का कोई क्षमता होता है, और क्षमता लेकर आया है, अवसर हम ना उसको देंगे। आई लेकर आने की बात कर रहा है तो अवसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चुनौतियों का तो चलो मान सकते हैं क्योंकि बालक के अंदर हर चुनौती का सामना करने का होता है, लेकिन अवसर, अवसर तो हम न देंगे। यह क्या हो जाएगा, जटिलता और मानक हो, स्टैंडर्ड, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। फिर करा चुनौती और प्रचलन, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, जटिलता और नियमों। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा तो वरना मिस कर देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत यानी कि विद्यालय जाने से पहले बालक के अंदर वो कौन सा गुण होता है जो कितना भी समस्या क्यों ना हो, कितना भी जटिल प्रश्न क्यों ना हो, उसके अंदर हर एक बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता प्रबल होती है। वो दुनिया का हर कुछ सीख सकता है। समवयसी कक्षा में आप लोग को बताए थे कि दुनिया का हर बच्चा यूनिक होता है। हर चीज में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई बालक, चाहे कोई दिव्यांग दृष्टि से हो या फिर किसी को दृष्टि बाधित हो या मूक बालक हो या बाधिर बालक हो जिसको सुनाई नहीं दे रहा हो, तरह तरह के बालक होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। तो उसी तरह बालक जब शुरुआत दिनों में अगर आपके पास आते हैं तो बच्चों के अंदर कौन कौन सा ऐसा कैपेसिटी होता है कि भाषा को सीख सकता है। तो कितना भी बच्चा के लिए भाषा जटिल क्यों ना हो, सीख सकता है। भाषा के नियमों कैसा भी हो, नियम को क्या कर सकता है, सीख सकता है। या नियम को भी सीख सकता है, जटिलताओं को भी सीख सकता है। लेकिन चुनौती की बात यहाँ पे नहीं हो रही है।
उसके अंदर क्षमता है चुनौती का, लेकिन प्रचलन क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे चुनौती है लेकिन अवसर के बारे में कोई मतलब नहीं है। अवसर तो हम न देंगे, लेकिन उसके अंदर क्षमता क्या है, हर जटिलताओं को सीख लेगा, हर नियमों को क्या करेगा, सीख लेगा। बच्चा यहाँ पे अपना क्षमता उतना लेकर आता है और दोनों को सीख कर अपने अंदर क्या कर लेगा, आत्मसात कर लेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? आंसर 4 क्या, प्रचलन, जो यानी कि चलते आ रहा है, अभी जो क्या अभी का प्रचलन क्या चल रहा है, अभी इस तरीका क्या चल रहा है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? 3 नंबर किस किस का है? चलिए आगे पढ़िए। 3 नंबर आप लोग का है। चलिए नेक्स्ट। बोलते हैं कि उतना मौसम ही नहीं बदलता है जितना आप लोग क्वेश्चन का आंसर बदलते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर कर है पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के प्रतिदिन एक कहानी सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। जैसे ही हम आते हैं हर एक रोज कहानी एक नया नया सुनाते हैं आप लोग को और हंसाते हैं या उस पर चर्चा करते हैं। तो जरा एक बात बताइए, वो चर्चा कर रहे हैं तो इस कक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? कहानी सुनाने के समय नष्ट हो रहा है। हम आप लोगों को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हम समय नष्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, गलत हो जाएगा। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। टीचर अपना नियम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए, कोई एक टीचर अपना नियम, क्या हो गया बोलिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण रीतियों को निभा रही है, उससे बच्चों को कोई फायदा है? टीचर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को फायदा होना चाहिए। अब यहाँ पे कर रहे हैं अपना नियम लागू जो कर रहे हैं, यानी कि अपना सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपना आते हैं पढ़ाते हैं जाते हैं, लेकिन बच्चों से उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो पढ़ाने का कोई फायदा है यहाँ पे? ये खत्म हो गया। फायदा किसमें? बच्चों का बाल केंद्रित को देखना है, समावेशी कक्षा को देखना है। यहाँ पे कह रहा है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? बच्चे का विकास हो रहा है। आंसर क्या हो गया? ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। मैथ और एसएसटी का पेडागोजी स्टार्ट होगा, मैथ और एसएसटी का भी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।